ये बार्सिलोना ने पूरे मेरे वर्ल्ड कप प्लान की ऐसी तैसी कर दी है, क्योंकि कल 4 घंटे के अंदर जिन्होंने यहाँ पर आतंक मचाया है, उसके बाद मैं कैसे किसी टीम का स्क्वाड रिव्यू डाल सकता हूँ भाई। एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट एंथनी गॉर्डन टू बार्सिलोना एंड क्या मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना की डील कोलैप्स हो जाएगी। और अब यहाँ पर न्यूकासल ने ऑलरेडी अपना एक प्लेयर बेच दिया, तो क्या वो सेंडो टोनाली या बाकी किसी प्लेयर को जाने देंगे? भाई बहुत कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने को। एंड वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी एंड वेलकम बैक टू वन अदर एपिसोड ऑफ योर फुटबॉल डेली बुलेटिन। पता है प्रॉब्लम क्या है? आज मैं बात करने वाला था पोर्चुगल के स्क्वाड के बारे में। पोर्चुगल का क्या चांस हो सकता है, पोर्चुगल कितना डीप जा सकती है, क्या पोर्चुगल फाइनली इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट कर सकती है? लेकिन नहीं, बार्सिलोना ने पूरे किए कराए पे पानी फेर दिया। क्योंकि भाई कल बार्सिलोना ने शाम के 4 बजे यहाँ पर एक नेगोशिएशन शुरू किए विद न्यूकासल, और 4 घंटे के अंदर रात के 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पर सारी डील जो थी वो फाइनलाइज हो गई। हियर वी गो आ गया एंथनी गॉर्डन का। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ भाई कि इस डील का पूरा जो बजट है वो इतना ज़्यादा बॉम्बास्टिक है, इतना ज़्यादा यहाँ पर मैं बोलूँगा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर बार्सिलोना जैसा क्लब पिछले 3-4 सालों में खर्च कर नहीं पाया है। और अगर ये इस पोजीशन में आ चुके हैं कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो भाई ये खतरे की घंटी है फॉर द अदर क्लब्स एंड फॉर द क्लब्स जिनके प्लेयर्स यहाँ पर बार्सिलोना टारगेट कर रही है, स्पेशली एटलेटिको मैड्रिड। क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड यहाँ पर बोल रही है कि हम नहीं बेचेंगे अल्वारेज को। अल्वारेज कह रहा है भाई मैं नई डील साइन नहीं करूँगा, और मैं बार्सिलोना अगर आएगी अच्छा ऑफर लेके मैं चला जाऊँगा। लेकिन ये वाली डील बड़ा सरप्राइजिंग थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंथनी गॉर्डन का तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। परसों यहाँ पर डेको गए हैं, परसों यहाँ पर डेको ने जाकर उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात किए जाकर, और एक दिन के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर ये डील नेगोशिएट होके फाइनलाइज होके और मेडिकल के लिए स्केड्यूल हो गई है। आज यहाँ पर एंथनी गॉर्डन का मेडिकल स्केड्यूल्ड है आपके बार्सिलोना के आपके ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर। अब देखो सीन क्या है, यहाँ पर एंथनी गॉर्डन टू बार्सिलोना हो तो गया, हियर वी गो। जो ओवरऑल पैकेज है यहाँ पर वो वर्थ है अराउंड 80 मिलियन यूरोज़। दैट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और वो भी एक ऐसे क्लब के लिए जो 1:1 में आने की जद्दोजहद कर रहा है। और अगर बार्सिलोना 1:1 का रेशियो अचीव कर चुकी है तो भाई दीज आर द स्कैरी टाइम्स फॉर अदर क्लब्स। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज उनके तो क्लब में अभी यहाँ पर इलेक्शंस को लेके इतने फड्डे मचे हुए हैं। बट सवाल सबसे बड़ा पता है क्या है? इज़ एंथनी गॉर्डन वर्थ स्पेंडिंग दैट मनी? क्योंकि अब यहाँ पर अगर मैं आपको इस सीज़न के स्टैट्स दिखाऊंगा अगर एंथनी गॉर्डन के, तो भाई ये स्टैट्स हैं। यहाँ पर 26 प्रीमियर लीग गेम्स में मैच 6 गोल और 2 असिस्ट दिए हैं। लेकिन जो डिफरेंस मेकर बना इस डील के लिए, या फिर आप देखोगे जो डिफरेंस मेकर बना एंथनी गॉर्डन टू बार्सिलोना के लिए, वो बना यहाँ पर 12 मैचेस में 10 चैंपियंस लीग गोल्स एंड 2 असिस्ट वाइल प्लेइंग फॉर अ क्लब लाइक न्यूकासल। न्यूकासल वर एब्सोल्युटली एनाइलेटेड बाय बार्सिलोना। आप सभी को याद होगा जहां पर उन्होंने बिल्कुल टांगें खोल दी थी आपकी न्यूकासल की, इतना मारा था अपने कैंप नु पे बुला के। बट यहाँ पर इस सब के बीच में अगर 46 मैचेस में 17 गोल और 5 असिस्ट, मतलब 46 गेम्स में आपको 22 गोल का रिटर्न मिल रहा है फ्रॉम अ प्लेयर जो इतना मतलब बड़ी टीम के लिए नहीं खेल रहा है, आई थिंक यहाँ पर फिर आप कहोगे हाँ यार पोटेंशियल है। हांसी फ्लिक ने यहाँ पर रफीने सुधार दिया, हांसी फ्लिक ने यहाँ पर आपके बाकी प्लेयर्स का गेम एलिवेट कर दिया, हांसी फ्लिक ने यहाँ पर आपके फेरान टोरेस से गोल्स निकाल के दिए हैं। तो भाई एक ऐसा प्लेयर जो प्रॉमिसिंग, एक ऐसा प्लेयर जो यहाँ पर जो इंग्लिश फुटबॉल में थ्राइव करके आ रहा है पिछले 2 सालों में, अगर आप इसका रिकॉर्ड देखोगे काफ़ी शानदार था। बिकॉज अगर मैं इससे एक सीज़न पीछे जाऊँ और अगर मैं यहाँ पर इनके स्टैट्स देखूँ जाके सीज़न 2024-25 के, तो फिर थोड़ा सा टेंशन वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर आपके पिछले सीज़न यहाँ पर गोल्स नहीं आए थे, सिर्फ 12 गोल रिटर्न्स थे आपके यहाँ पर 34 गेम्स में इन द प्रीमियर लीग। और उससे पिछला सीज़न यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर एंथनी गॉर्डन का, तो उसमें भी स्टैट्स कुछ ऐसी थे। लेकिन उससे पिछले वाले सीज़न में यहाँ पर आपने देखा था कि यही 16 असिस्ट दिए थे प्रीमियर लीग में, 15 असिस्ट दिए थे प्रीमियर लीग में एंड 11 गोल थे प्रीमियर लीग के अंदर। पिछले 2 सालों में यहाँ पर न्यूकासल की परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट ईयर बेटर थी। इस सीज़न दे वर एब्सोल्युटली बुलशिट। क्यों? क्योंकि उनकी जो राइवल है सनडरलैंड, उन्होंने यहाँ पर यूरोप सिक्योर किया और आपकी न्यूकासल यूरोपियन फुटबॉल के आसपास भी नहीं थी। बार्सिलोना अगर इतना पैसा खर्च कर रही है किसी एक प्लेयर के ऊपर, तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न रहा होगा। अब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सऊदी डील जो भी यहाँ पर हुई है बार्सिलोना के साथ, उस वजह से यहाँ पर ये सॉर्ट ऑफ अ मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम के तहत यहाँ पर आपके एंथनी गॉर्डन को साइन किया गया है।
आई डोंट नो वॉट एवर इट इज़ भाई, बट जो भी है आई थिंक बार्सिलोना ने साइन की है या न्यूकासल ने साइन किया यहाँ पर, जो सऊदी की डील है। देखो सऊदी यहाँ पर ओन करती है आपकी न्यूकासल को, बट आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद बार्सिलोना का कुछ एग्रीमेंट हुआ है किसी एक स्पेसिफिक डील को लेकर। बट वॉट एवर इट इज़, यहाँ पे एंथनी गॉर्डन टू बार्सिलोना रेजेज अ सीरियस क्वेश्चन कि भाई क्या अब मार्कस रेशफोर्ड टू बार्सिलोना होगा या नहीं। और इन दलों के पास मतलब मुझे अब गुस्सा आ रही है कि भाई तुम 80 मिलियन खर्च करने को रेडी हो फॉर अ प्लेयर जिसने परफॉर्म भी नहीं किया। अगर तुम देखोगे यहाँ पर रियलिस्टिकली इस सीजन में, एंड यहाँ पर जो प्लेयर तुम्हारे लिए परफॉर्म करके गया है भाई, उसको लेकर तुम 30 मिलियन देने को रेडी नहीं हो। 80 मिलियन फॉर अ प्लेयर जिसका सीजन एवरेज रहा है अगर तुम लीग वाइज देखोगे। हाँ चैंपियंस लीग में उसने बहुत अच्छा किया है, बट देन अगेन भाई तुम ओवरऑल कैंपेन अगर देखोगे, इट हैजंट बीन एक हेल्दी कैंपेन फॉर एंथनी गॉर्डन। बट व्हेन यू लुक एट मार्कस रैशफोर्ड, भाई मार्कस रैशफोर्ड, ओ माय गॉड व्हाट अ सीजन ही हैज हैड फॉर बार्सिलोना। एंड हांसी फ्लिक का फेवरेट है आपके यहाँ पर अगर बात करोगे मार्कस रैशफोर्ड, वो पब्लिकली आकर यहाँ पर बिल्कुल फ्लर्ट कर रहा है यहाँ पर बार्सिलोना के साथ, बोल रहा है कि मुझे ले चलो ले चलो ले चलो। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये कि भाई अब यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो एक तरीके से क्लॉज था कॉन्ट्रैक्ट में आपके 30 मिलियन का, वो 15 जून तक ही वैलिड है। 15 जून के बाद यहाँ पर फिर नई नेगोशिएशन करनी होंगी बार्सिलोना को अगर उनको मार्कस रैशफोर्ड चाहिए है। लोग तो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई देखो जो भी सीन है रैशफोर्ड टू बार्सिलोना होगा। अब इसके होने की पॉसिबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा बिकॉज हांसी फ्लिक को खुद आपके रैशफोर्ड चाहिए, एंड जब एक मैनेजर आपका प्लेयर को डिमांड कर रहा है तो आप ऑब्वियस सी बात है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर भाई बार्सिलोना को नंबर 9 पर भी तो साइनिंग करनी है, बारसा को यहाँ पर आपके सेंटर बैक पर भी साइनिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपके बास्तोनी की डील फॉल अपार्ट हो गई है। इंटर के प्रेसिडेंट ने खुद यहाँ पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं भाई बास्तोनी टू बार्सिलोना नहीं होगा, द डील हैज़ कोलैप्स्ड बिकॉज उनका वैल्यूएशन हमारा वैल्यूएशन बहुत डिफरेंट था, तो यहाँ पर हम उसको तो नहीं लेकर मतलब हम उसको नहीं बेचने वाले हैं। तो अब यहाँ पर बार्सिलोना किस तरीके से यहाँ पर अपना जो ट्रांसफर विंडो है, जो ट्रांसफर स्ट्रेटजी है वो प्लान करने वाली है, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग टेक। यहाँ पे देखो सीन क्या है भाई कि मार्कस रैशफोर्ड जिन लोगों को लग रहा है कि री इंटीग्रेट करे जाएंगे यहाँ पर यूनाइटेड के स्क्वाड में, वो नहीं होगा बिकॉज द रिलेशनशिप एब्सोल्युटली ब्रोकन। अभी ट्विटर वाला जो पूरा फियास्को हुआ जहाँ पर ही रिफर्ड यूनाइटेड एज MU एंड उन्होंने फैन बेस को और ज़्यादा निराश कर दिया कि भाई आप यहाँ पर जिस क्लब से आए हो, जिस अकेडमी से होके आए हो, आप उसको ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करने में इतना ज़्यादा हिचकिचा रहे हो, या फिर आप उसको ही अच्छे तरीके से यहाँ पर नेम करने में इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है वो जो रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है उसको दोबारा आप रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 1.5 साल में 2 सालों में जो भी चीज़ें हुई हैं, दैट इंटरव्यू एंड देन उसके बाद ब्लेम गेम वगैरह सब चीज़ें, आई डोंट थिंक इज एवर रिटर्निंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट यहाँ पर हाँ बार्सिलोना कब और कब तक ये डिसीजन लेगी कि उनको वो 26 मिलियन का जो पाउंड का आपका रिलीज़ क्लॉज है वो एक्टिवेट करना है, या फिर 30 मिलियन यूरोस का जो रिलीज़ क्लॉज है बेसिकली वो एक्टिवेट करना है, या फिर आप बोलोगे बाय ऑप्शन का आपका जो क्लॉज है वो एक्टिवेट करना है। यूनाइटेड एनी हाउ विल सेल मार्कस रैशफोर्ड। अगर वो बार्सिलोना को नहीं करेंगे तो मे बी यहाँ पर वो किसी और क्लब को करेंगे, बट वो और क्लब कौन होगा? क्या वो आर्सेनल हो सकती है विद इन द लीग? क्या वो यहाँ पर आपकी इटालियन क्लब हो सकती हैं? या फिर आप बोलोगे अगर इंटर मिलान हो गई या AC मिलान हो गई, क्योंकि राफेल लियाओ कुड बी लीविंग यहाँ पर AC मिलान, तो क्या AC मिलान यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड के लिए आ सकती है? ये एक ऐसा एंगल है जो शायद यहाँ पर अगर बार्सिलोना 15 जून तक अपना डिसीजन नहीं लेती तो हमें शायद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट एक चैप्टर जो ऑलरेडी क्लोज्ड है दैट इज़ यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड कमिंग बैक टू ओल्ड ट्रैफर्ड एंड प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो वो तो नहीं होने वाला है। बट भाई यहाँ पर अगर तुम देखोगे इस पूरी एंथनी गॉर्डन की डील ने ना यूनाइटेड के अब जो पेच हैं वो थोड़े और ढीले कर दिए होंगे, क्योंकि देखो सीन ये है कि एंथनी गॉर्डन का दूर दूर तक आता पता नहीं था यहाँ पर आज से 1 महीने पहले दैट ही वांट्स टू लीव। लिंक आ रहे थे, बायर्न से आ रहे थे, लिवरपूल से आ रहे थे, और पता है ये जो बार्सिलोना ने बाजी मारी है इसमें कहीं ना कहीं अभी जो आज से 3-4 दिन पहले 1 हफ्ते पहले जो बायर्न प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया था ना कि हैरी केन टू बार्सिलोना, ये कैसे हो जाएगा, उनके पास पैसे ही नहीं है। तो बारसा ने यहाँ पर एक तरीके से इतना ज़्यादा अमाउंट आपका स्प्लैश करके इन द मार्केट एक स्टेटमेंट पुटअप कर दिया कि पैसा है हमारे पास, इट्स जस्ट दैट यहाँ पर हम तब खर्च करना चाहेंगे जब हम खर्च करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इन्होंने एंथनी गॉर्डन को 80 मिलियन में बेचा है, जो यहाँ पर आज से 1 महीने पहले ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल भी नहीं था। सेंड्रो डोनाली समबडी जो पिछले विंडो से ही, मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर समर विंडो में भी लिंक्स आ रहे थे लिवरपूल वगैरह से, मैन सिटी वगैरह से, और उसके बाद जब विंटर मार्केट आया तब तो बिल्कुल ही ऑब्वियस हो गया कि सेंड्रो डोनाली विल बी लीविंग न्यूकासल। न्यूकासल यहाँ पर भाई 100 मिलियन यूरोस का
प्राइस टैग लगाए बैठी है। हमारा मेजर टारगेट है ये। अभी पिछले 1.5-2 हफ्तों में यहाँ पर थोड़ी सी जो आपकी डिस्कशन है वो ठंडी पड़ चुकी है, और इसके पीछे अब मैं समझ सकता हूँ क्यों यहाँ पर ये चीज़ है। क्योंकि देखो यार, जेसन विलकॉक्स, उमार बरेदा या फिर आपके क्रिस्टोफर वेवेल, ये तीनों लोग यहाँ पर किसी भी प्लेयर के लिए मोर देन 80 मिलियन खर्च करने को रेडी नहीं। अगर आप हमारी साइनिंग्स देखोगे ना पिछले 1.5-2 सालों की, तो हमने ज़्यादा पैसा स्प्लैश किया नहीं है। जहाँ पर हमने देखा था कि हमारी प्रीवियस मैनेजमेंट जो थी मर्डा वगैरह की, वो यहाँ पर 100 मिलियन खर्च करने में हिचकिचा नहीं रहते, जहाँ पर उन्होंने एंट्री के ऊपर 100 मिलियन खर्च कर दिए। तो वो चीज़ यहाँ पर अभी करंट इनियोस मैनेजमेंट के अंडर देख पाना मुश्किल है, एंड आई थिंक दैट इज़ द राइट डिसीजन। क्योंकि अ प्लेयर जिसके कॉन्ट्रैक्ट में से 2 साल बाकी हैं, वो 100 मिलियन कैसे रेटेड है? अब यहाँ पर अगर आप एंथनी गॉर्डन को देखोगे तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में 4 साल बाकी थे, और फिर भी यहाँ पर आपने सिर्फ उसको 80 मिलियन में ही सेल किया है। तो टोनाली जो अपने आप को पिछले 1 साल से अवेलेबल करे हुए मार्केट में, आप उसको कैसे वैल्यू कर रहे हो एट 100 मिलियन, वो मेरे समझ के परे है। बट देन अगेन भाई, वेन एवर यूनाइटेड वॉक्स इन फॉर अ ट्रांसफ़र, हमेशा टीम्स यहाँ पर जो प्राइस होता है उसको 2x कर देती हैं, या फिर लेट्स से कि यहाँ पर 1.5x तो कर ही देती हैं। लेट्स से कि यहाँ पर इसका प्राइस 70 मिलियन था, तो 70 मिलियन में यहाँ पर उन्होंने और 35 मिलियन ऐड कर दिया, और यहाँ पर उसको बोल दिया कि भाई चलो ठीक है, 95 मिलियन 100 मिलियन के आसपास का प्लेयर है, विच इज़ अगर देखा जाए क्वालिटी वाई ही इज़। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, अगर आप सिचुएशन देखोगे, यू विल नॉट से कि वो इतना बड़ा और इतना महंगा प्लेयर होना चाहिए। अब सीन है यहाँ पर कि टोनाली के केस में कितनी टीमें आती हैं आपके लिए, आपके अगेंस्ट में बैटल करने के लिए। लिवरपूल हो सकती है, क्या मैन सिटी होगी, कह पाना मुश्किल है। बिकॉज मैं देखो, मैन सिटी के अपने खुद टारगेट्स हैं कुछ, जैसे एंजो फर्नांडिस। लेकिन एंजो फर्नांडिस का जो लेटेस्ट यहाँ पर न्यूज़ आया है, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे भाई, एंजो फर्नांडिस ने अपने आप को ऑफर कर दिया यहाँ पर रियल मैड्रिड को। एंड यहाँ पर एंथनी, आपका अगर आप देखोगे यहाँ पर एंजो फर्नांडिस का आना कहीं ना कहीं उस मिडफील्ड में डिस्कशन शुरू करेगा कि भाई कौन सा प्लेयर जा सकता है। सेबायोस जाएंगे डेफिनेटली, बट क्या कामाविंगा की आउट गोइंग फिर कंफर्म हो जाएगी? बिकॉज आप फिर कहाँ खिलाओगे एंजो फर्नांडिस को? एंजो फर्नांडिस के ऊपर पहली बात तो 120 मिलियन का प्राइस टैग यहाँ पर पुट किया चेल्सी ने, क्योंकि उतना ही पैसा उन्होंने पे किया था बेनफिका को जब वो यहाँ पर 2022 के वर्ल्ड कप के बाद एंजो फर्नांडिस को लेकर आए थे। एंजो फर्नांडिस के साथ ऑलरेडी सीजन में बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पर चेल्सी मैनेजमेंट और उनके बीच में, तो रिलेशनशिप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है। ठीक है, अब सीन ये है कि एंजो फर्नांडिस यहाँ पर या तो मैन सिटी जा सकते हैं, क्योंकि उनका वहाँ भी लिंक आ रहा है, और एंजो मरेस्का वहाँ गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो जो बॉन्ड था उनके बीच और एंजो मरेस्का के बीच, वो दोबारा यहाँ पर रीडेवलप हो सकता है, और एंजो मरेस्का यहाँ पर हो सकता है एंजो फर्नांडिस को लाने की कोशिश करें। बट मैड्रिड के साथ ऑलरेडी यहाँ पर फ्लर्ट किया था, और इस चक्कर में यहाँ पर आपकी चेल्सी मैनेजमेंट ने आपके एंजो फर्नांडिस को 3 मैचेस के लिए बैन, आई थिंक 2 मैचेस के लिए बैन कर दिया था। तो यहाँ पर अब आपको साफ समझ में आ रहा है कि भाई एंजो फर्नांडिस टू रियल मैड्रिड होने की पॉसिबिलिटी तो है, बट मैड्रिड यहाँ पर उतना पैसा पे करने को रेडी नहीं है जो यहाँ पर चेल्सी की डिमांड होगी। और मैड्रिड ऑब्वियसली बात है, उनको भाई बहुत सारी साइनिंग्स करनी है, उनको यहाँ पर सेंटर बैक पर भी साइनिंग करनी है, उनको यहाँ पर लेफ्ट बैक पर भी प्लेयर ऑब्वियसली बात है देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके फर्लन मेंडी की इंजरी का बहुत बड़ा इशू हो चुका है, लगातार इंजर्ड रहते हैं। आप देख रहे हो कि आप जब रिप्लेस करते हो आपके कैरेरस को विद आपके क्या नाम है उसका, फ्रान गार्सिया को, ठीक है ना, तो वहाँ पर वो लेवल ऑफ जो कहीं ना कहीं क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। प्लस कारवाहल चले गए हैं, तो आपको यहाँ पर ट्रेंट का एक कंपटीशन भी लाना पड़ेगा, और ट्रेंट की जो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज़ हैं और आपकी जो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको देखते हुए भाई आपको डेफिनेटली लाना ही पड़ेगा। इंजरी रिकॉर्ड भी यहाँ पर आपके मैड्रिड में मूव करेंगे तो ट्रेंट का कुछ अच्छा रहा नहीं है। मिडफील्ड में आपको डेफिनेटली साइनिंग चाहिए, और अगर हम देखें अटैक में भी आपको एक ऑब्वियस नंबर 9 चाहिए होगा, बिकॉज एम्बापे इज़ नॉट एन नंबर 9 सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर। तो यहाँ पर क्या एंजो फर्नांडिस की डील के लिए ये 80, 85, 100 मिलियन तक जाने को रेडी है, और अगर रेडी हैं तो यहाँ पर इनको कितना और पैसा चाहिए होगा टू बेसिकली स्ट्रेंथन देयर डिफेंस, बिकॉज डिफेंस स्ट्रेंथन करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बड़ा अगर हम आगे बढ़ें और अपनी न्यूज़ के बारे में बात करें भाई, तो देखो यार, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है भाई कि आपके एडम वार्टन, जिनको थॉमस टूकल लेके नहीं जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, उस बंदे ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ड्रॉप की है अगेंस्ट रायो वैलेकानो इन द कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल। आज से ठीक 1 साल पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्रिस्टल पैलेस की टीम जो है ना, वो यहाँ पर बिना किसी मेजर टाइटल के थी, और अगर तुम देखोगे तो भाई 1 साल के अंदर क्रिस्टल पैलेस ने 3 ट्रॉफी जीती, जिसमें से 2 मेजर ट्रॉफी हैं, एक एफए कप है और एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लीग है, मतलब एक यूरोपियन टाइटल और एक डोमेस्टिक कप, वो वाला जो सबसे पहले फुटबॉल हिस्ट्री का कप था। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ओलिवर ग्लासनर यहाँ पर
इज गोइंग टू लीव क्रिस्टल पैलेस। एंड इस सब के बाद एक चीज़ जो आप कह सकते हो कि भाई ही इज़ लीविंग द क्लब इन अ वेरी गुड स्टेट। प्रीमियर लीग में वो 15 फिनिश किए, लेकिन भाई वही वाली बात है कि लास्ट ईयर जब आपने देखा था ये यूरोपा लीग प्लेसेस में फिनिश करने के बावजूद पुश डाउन किए गए आपके कॉन्फ्रेंस लीग में, एंड इट वर्कड एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर देम। क्योंकि हो सकता है अगर यूरोपा लीग होते तो शायद ये सर्वाइव नहीं कर पाते, बिकॉज इनके प्लेयर्स को आदत नहीं है यूरोप में खेलने की। अगर विला यहाँ पर जीत पाई बिकॉज विला के पास एक्सपीरियंस था एक और साल पहले यहाँ पर यूरोपियन कॉम्पिटिशन खेलने का, या फिर आप बोलोगे 2 साल लगातार यूरोपियन कॉम्पिटिशन खेलने का, एंड इसलिए यहाँ पर उन्होंने यूरोपा लीग की जो ड्रीम थी वो अपनी अचीव कर ली। ऑलिवर ग्लासनर ऑलरेडी यहाँ पर फ्रैंकफर्ट के साथ जीत चुके थे यूरोपा लीग, तो उनके लिए यहाँ पर पैलेस के लिमिटेड बजट में काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, बिकॉज फ्रैंकफर्ट का भी सेम ही स्टेट है। बट भाई एक ऐसी टीम जिसने ओलीसे लूज़ कर दिया, एक ऐसी टीम जिसने यहाँ पर अपना कैप्टन एबरेचे एजे लूज़ कर दिया, उसके बावजूद जाकर दे वेंट ऑन टू विन द कॉन्फ्रेंस लीग भाई। और अगली साल जाके 9 टीमें वापस से रिप्रेजेंट करेंगी यहाँ पर प्रीमियर लीग को यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में। 5 टीमें जा रही हैं यहाँ पर आपकी चैंपियंस लीग में, जहाँ पर आपकी आर्सेनल, मैन सिटी, लिवरपूल, विला और यूनाइटेड होंगी। तो वहीं आपकी यूरोपा लीग में जा रही हैं 3 टीमें, आपकी सनडरलैंड, बॉर्नमथ एंड नाउ कॉन्फ्रेंस लीग जीतने के बाद यहाँ पर आपकी क्रिस्टल पैलेस। उसके बाद जो आपकी 9वीं टीम बनती है वो बनती है आपकी ब्राइटन, जो जाएगी कॉन्फ्रेंस लीग खेलने। भाई देखो आर्सेनल के पास इतना बड़ा मौका है, इतना हिस्टोरिक फीट अचीव करने का, जो आई थिंक यहाँ पर आज से पहले कभी नहीं हुआ, एंड दैट विल बी आर्सेनल अगर पीएसजी को हरा देती है भाई, प्रीमियर लीग यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है आपके यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स को। जब से यहाँ पर तीनों टूर्नामेंट शुरू हुए, मतलब बेसिकली कॉन्फ्रेंस लीग जब से आई है तब से आज तक किसी भी एक लीग की तीनों टीमों ने यहाँ पर तीनों कंपटीशन नहीं जीते हैं। अब तुम देखोगे तो ऑलरेडी विला जीत चुके यूरोपा लीग, आपकी पैलेस ने जीत लिया यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लीग, और इस बीच में अगर आर्सेनल पीएसजी हरा देती है तो प्रीमियर लीग की 3 टीमों के पास होगा आपके यूरोप के 3 टाइटल्स का जो होता है दारोमदार। अब अगले साल जाते में डेफिनेटली भाई आपकी जो यूरोपा लीग जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, बिकॉज आपकी अगर 3 टीमें जा रही हैं एक लीग से। एंड हाँ, मतलब इस साल भी अगर देखोगे चैंपियंस लीग में डिसअपॉइंट किया आपकी प्रीमियर लीग टीम्स ने, बट आर्सेनल यहाँ पर सर्वाइव करके और थ्राइव करके पहुँच गई आपकी चैंपियंस लीग के फाइनल में। अब चैंपियंस लीग का फाइनल तो जो जीतेगा वो जीतेगा भाई, वो तो हमें 30 तारीख को पता चली जाएगा। बट अगर हम देखें भाई यहाँ पर ये बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है फॉर अ क्लब लाइक क्रिस्टल पैलेस, एंड ये इनको बहुत फाइनेंशियल तौर पे हेल्प करेगा। एंड मटेटा ने यहाँ पर इकलौता गोल स्कोर किया पूरे गेम का। बट भाई थॉमस टूकल लीविंग एडम वार्टन, अ प्लेयर दैट हैज़ बीन टारगेटेड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, ठीक है ना, वो एक काफ़ी बड़ा एक वो था। बट अगेन भाई ये हियर वी गो आ चुका है आपके एंडी रॉबर्टसन का। अब ये सबको पता था अगर स्पर्स सर्वाइव करेगी दे विल ट्राई गेटिंग प्लेयर्स। अब सीन ये है कि एंडी रॉबर्टसन तो आ चुके हैं, इसके अलावा यहाँ पर स्पर्स का जो एग्रीमेंट है वो मार्को सेनेसी से भी है। अब यहाँ पर मार्को सेनेसी के सामने अगर बार्सिलोना की अपॉर्चुनिटी आती है, या फिर लिवरपूल की अपॉर्चुनिटी आती है, या फिर अगर यूनाइटेड की अपॉर्चुनिटी आती है, तो क्या वो जो स्पर्स के साथ एग्रीमेंट है वो यहाँ पर ब्रेक करके उस क्लब के साथ यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को रेडी होंगे, वो देखना होगा। बिकॉज आपके मार्को सेनेसी इज़ अ फ्री एजेंट, एंड इतना टॉप प्लेयर अगर आपको एज अ फ्री एजेंट मिल रहा है तो भाई आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट यहाँ पर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि भाई एंडी रॉबर्टसन यहाँ पर जिस फेज़ में अपने करियर के जा रहे हैं टॉटनहम हॉटस्पर्स, ये आई डोंट थिंक एक बहुत बड़ी मूव है फॉर एंडी रॉबर्टसन, एक बहुत बड़ी मूव है फॉर टॉटनहम हॉटस्पर्स, बिकॉज आफ्टर बीइंग इन रेलिगेशन जोन्स फॉर 2 consecutive years दे आर गेटिंग एक एक्सपीरियंस कैंपेनर लाइक एंडी रॉबर्टसन। बट मेरे हिसाब से पता है एंडी रॉबर्टसन को हल सिटी आना चाहिए था, क्योंकि हल सिटी प्रमोट होकर आ रही है, दैट्स हिज क्लब। यहाँ पर हल सिटी से ही लिवरपूल गए थे वो। अब ऑब्वियस सी बात है वो वेजेस वगैरह का इशू रहता है, एंड टॉटनहम यहाँ पर कितना वेज दे रही है वो देख पाना होगा हमें। बट इस सब के बावजूद यहाँ पर आई डोंट सी दिस डील बीइंग अ मॉन्यूमेंटल डील फॉर टॉटनहम हॉटस्पर्स। इट्स अ गुड डील, फाइनेंशियल डील फॉर एंडी रॉबर्टसन, बट इस सब के बीच में भाई अब यूनाइटेड के ऊपर प्रेशर है कि जल्दी से अपनी डील्स फाइनलाइज करो। एडरसन पे ऑलमोस्ट यहाँ पर सब चीज़ें एग्री हो चुकी हैं, बस एक फाइनल एग्रीमेंट होना बाकी है, एंड दैट विल बी मेरे हिसाब से यहाँ पर कि हम कितना पैसा पे करने को रेडी हैं। जो ओवरऑल पैकेज वो बताया जा रहा है भाई बिटवीन 40 million euros to 45 million euros, एंड फॉर अ स्क्वाड प्लेयर आई फील यहाँ पर 40 million तक अगर ये डील एग्री हो पाती है इट विल बी एन एक्सीलेंट डील। बट हाँ, एडरसन को लेकर एक कंसर्न आई थिंक जो पूरे फैन बेस के मन में है वो यही है, यार इतना स्लो प्लेयर, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा क्लमजी रहा है पिछले 1-1.5 सालों में, क्या ये सही होगा? बट मेरे हिसाब से
फॉर अ स्क्वाड डेप्थ पर्सपेक्टिव यहाँ पर आई थिंक ऐसी जो साइनिंग्स है वो नेसेसरी होती हैं, बिकॉज आपको अगर क्वालिटी साइनिंग चाहिए होगी तो वो आपको कम से कम यहाँ पर 80-75 मिलियन से नीचे नहीं मिलेगी। एडम वार्टन अगर हमारे रडार पे हैं और इस परफॉर्मेंस के बाद तो पहले से यहाँ पर उनके ऊपर 90 मिलियन का प्राइस टैग थोप देगी, क्योंकि जहाँ टोनाली जो बेचने की, खुद को बेचने के बिल्कुल डेस्परेट है, वो अगर 100 मिलियन रेटेड है बाई न्यूकासल, तो भाई एडम वार्टन तो यहाँ पर आपकी पहले शायद बेचना भी ना चाहे। बट देन अगेन अगर एडम वार्टन मूव ऑन करना चाहेंगे, इट विल बी एक बहुत ही टॉप डील, बट कौन सा क्लब कैपिटलाइज करेगा वो देखना होगा। बट भाई आपको क्या लगता है यहाँ पर बार्सिलोना एंथनी गॉर्डन की डील पे एक डब्ल्यू लेकर जा रही है, एक एल लेकर जा रही है, और इसके बाद यहाँ पर बार्सिलोना की अगली जो डील्स होंगी वो कहाँ हो सकती हैं, किस प्लेयर के रिगार्डिंग हो सकती हैं? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1 इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड हाँ यार, देखो यार, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तुम लोग यहाँ पर कल जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड रिव्यू देख पाओगे या नहीं, बिकॉज कल हमारा फुटकॉन का इवेंट है। जितने लोगों को नहीं पता है भाई, हम रोहिणी में कर रहे हैं यहाँ पर हमारा फुटकॉन का इवेंट, जहाँ पर आप लोग इनवाइटेड हो। टिकट्स जाकर आप परचेज कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ गो एंड गेट योर टिकट्स। कल शाम के 5:30 बजे माहौल सेट हो जाएगा रोहिणी के प्ले हाउस, आपके जो टर्फ है उसके ऊपर, और वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 10 फुटबॉल चैलेंजेस हैं। उसके अलावा आपके पास और मल्टीपल यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हमसे इंटरेक्ट करने की, मीट एंड ग्रीट होगा, EFC टूर्नामेंट है। तो भाई डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये पहला इवेंट हम दिल्ली में कर रहे हैं। इसके बाद अगली साल हमारा इवेंट होगा दिल्ली के बाहर, किस जगह होगा ये पता नहीं है, बट भाई अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और अगर आप यहाँ पर कल के दिन फ्री हो, तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ एट प्ले हाउस इन रोहिणी एंड यहाँ पर हैव अ चांस टू नॉट जस्ट मीट अस बट ऑल्सो एंजॉय टाइम विद योर क्लोज वंस और विद योर फ्रेंड्स। भाई चलो, इस बात मैं आपसे लूंगा, अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।